जी। चलिए अगर योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से घेरा जा रहा है अ, अखिलेश की तरफ से, तो ये राजनीति में होता है। हमने तो कई बार देखा कितने ठाके लग रहे होते हैं यूपी विधानसभा में, वो भी एक अलग तस्वीर होती है जब एक-दूसरे की टाँग खिंचाई करते हैं। लेकिन पर्सनल अटैक, उनकी गुंजाइश आपको कहाँ दिखती है? अखिलेश तो सीधे-सीधे योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनके लिए देखिए क्या लिखते हैं, उनका हाल ही का ट्विटर है, ट्वीट किया उन्होंने, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते, जग में धूर्त अनंत। तो ये क्या है? किसके लिए लिख रहे हैं वो? फिर वो सफाई भी देते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा था, मैं वो नहीं कह रहा था। लेकिन पढ़ने वाले को पहली नज़र में तो लगता है ना कि सीधे-सीधे पर्सनल अटैक कर रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ पर। इससे तो बचना चाहिए ना, इससे उनको क्या मिल रहा है? पहले मठाधीश भी कहा। हाँ, और अगर आप गौर करें तो अ, मेरा चेहरा देख लीजिए कहा, उनका चेहरा देख लीजिए, कौन असली क्या है। कौन असली क्या है। और अगर आप गौर करें तो योगी आदित्यनाथ की एक डमी बनाकर एक, हुँ, मैं उसका नाम भूल गया उस बंदे का, ही डाइड एक्चुअली, डेथ हो गई उनकी। उनको बिल्कुल योगी आदित्यनाथ बना के वो अपने साथ सभाओं में ले जाते थे, अपने साथ जहाज पर भी ले जाते थे और उनको अपने साथ खड़ा करते थे। मैं नाम भूल गया उनका, वो उनकी मृत्यु हो गई पिछले दिनों। हुँ, वो हमेशा योगी आदित्यनाथ का एक डमी लेकर साथ चलते थे और ये बताते थे कि असली संत ये है, वो नकली संत है, क्योंकि संत को तो संतत्व चाहिए, संत हुँ, सत्ता का भूखा नहीं हो सकता। तो इस तरीके का प्ली करके योगी आदित्यनाथ के संतत्व पर, उनके गोरक्षपीठ के सर्वे सर्वा होने पर, इन पर सवाल उठाना एक्चुअली एक तरीके का पर्सनल अटैक हो गया है। ये पॉलिटिकल अटैक से हटकर पर्सनल अटैक हो चुका है। पहले मैंने 2 हिस्सों में इस चीज़ को देखा कि अखिलेश यादव केशव मौर्य पर सबसे ज़्यादा अटैक करते थे। हुँ, उसकी वजह ये थी कि केशव मौर्य पिछड़ी जात से आते हैं, मौर्य हैं, और अखिलेश यादव को ये सूट करता है कि उनके अलावा कोई पिछड़ा नेता उत्तर प्रदेश में हाइप लेता ना दिखाई दे रहा हो। लेकिन फिर गौर करिए कि मेरे ख्याल से सेंटर के संगठन के हस्तक्षेप के बाद केशव मौर्य जिस तरीके से संगठन सरकार से बड़ा है वाले मुद्रा में हुँ, थे, वो मुद्रा उनकी मेलो डाउन हो गई। हुँ, और मेलो डाउन होने के बाद अखिलेश यादव का वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, माफ कीजिएगा, मतलब एक्चुअली वो उनका जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। तो अब उनके निशाने पर सीधे तौर पर योगी योगी। आदित्यनाथ आ गए हैं। और इसमें निशाने पर लेना उसकी वजह भी है। वजह यह है कि आपको एक योगी के सत्ता में आने और मुख्यमंत्री के तौर पर सख्त शासन चलाने की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था आपको अगले 2 कदम बढ़ाने में दिक्कत देती है। क्योंकि कोई ये ना कहे कि लोकसभा का जो नतीजा है, वो विधानसभा में भी रिपीट होता है। विधानसभा की अपनी स्थिति होती है और लोकसभा की अपनी स्थिति होती है। हुँ, अगर लोकसभा की स्थिति यूं ही होती तो केंद्र का नजारा कुछ और होता। बिल्कुल। लेकिन हाँ, घर से वोटरों का धोखा हुआ और वो सीटें नहीं आ पाई जो आनी चाहिए थी। उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। इसलिए वो उन पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, ताकि फिलहाल 10 सीटों के चुनाव पर असर डाला जा सके, योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक किया जा सके। योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक करने का एक और वजह है। हुँ, धर्म जब जब चलता है धर्म के साथ, तो वोटर हिंदू होता है और मुसलमान होता है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के दौरान से ये धर्म जातियों में टूट चुका है। तो वो ये भी कोशिश करते हैं अखिलेश यादव कि योगी आदित्यनाथ की छवि ऐसी बनाई जाए जो 80-20 न रह जाए। पिछड़ों और दलितों को आप देखिए तो मायावती के प्रो ट्वीट करते हैं वो, हुँ, मायावती के प्रो ट्वीट करते हैं। वो मायावती से कोई करीब नहीं जा रहे हैं। वजह है दलित, और वो पिछड़ों को अपने करीब लाना चाहते हैं, यादव इंटैक्ट करना चाहते हैं। इसलिए मंगेश यादव के उस पर हुँ, एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं। हुँ, वो ये बताना चाहते हैं कि जो बंदा उस लूट में, सुल्तानपुर की लूट में, डकैती में छोड़ दिया गया, वो ठाकुर था। हुँ, तो उसको बताने के पीछे की वजह ये नहीं है कि ठाकुर छोड़ दिया गया और यादव मार दिया गया।
ये बताने की वजह है कि योगी आदित्यनाथ पिछड़े, अगड़े या दलितों के नेता नहीं है, वो सिर्फ ठाकुरों के नेता है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, जिसके जरिए वो योगी आदित्यनाथ को डेंट करके अपनी जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार में है, जो सत्ता में है, जो लगातार परफॉर्म कर रहा है, और इतना तो मैं कह सकता हूं कि आज अंजू पंकज भार्गव यूपी में आएंगी, तो अगर वो रात में घूम रही होंगी तो उनको इस बात का डर नहीं होगा कि मुझे कोई छेड़ के निकल जाएगा। आप आइए लखनऊ में, निकलिए कभी रिवर फ्रंट की तरफ इधर जाइए, तो वहां पे लड़कियां रहती हैं रात में। अब किसी गांव के किसी लड़के से कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे और उसके संग कोई गड़बड़ी कर दे, वो वहां का एक पर्सनल मैटर है। लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है कि सड़क चलते कोई लड़की चली जा रही, एक अनजान आदमी आया और उसने लड़की के संग छेड़छाड़ कर दी, एक लुटेरा आया, उसने लड़की की चेन छीन ली। ये ऑन ग्राउंड चलना फिरना दूभर हो जाने जैसी बात होती है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सेंसिटिव सिचुएशन होती है। वो सिचुएशन मैं मान के चलता हूं कि उत्तर प्रदेश में काफी समय बाद मैंने देखी है। हाँ, मायावती को मैं इस मामले में मानता हूं कि मायावती का शासन भी बहुत सख्त था, लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ के आने पर ये बदलाव हुए हैं, और ये बदलाव संभवतः विपक्ष को और खासकर अखिलेश यादव को अकर रहे हैं, और इसी वजह से वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को नहीं, किसी मुख्यमंत्री को नहीं, बल्कि सीधे संत को टारगेट कर। सर, आपने मंगेश यादव का एनकाउंटर याद दिलाया, उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। ये भुला दिया अखिलेश यादव ने कि वो मतलब उस पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, वो अपराधी है, ये सब भुला दिया, लेकिन जाति पर ध्यान दिया गया। अभी वो एसटीएफ को लेकर सरेआम ठोको फोर्स बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर जमात को टारगेट करते हैं। यादवों को लेकर भी बहुत राजनीति हो रही है कि देखिए एसटीएफ में तो 21 पद हैं, जिनमें 2 ही ओबीसी हैं, बाकी सब तो एक पर्टिकुलर जाति के हैं। तो क्या यादव वोट बैंक जो है, कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा है अखिलेश को कि वो भी छिटक रहा है, या उस क्योंकि यादवों को लेकर भी वो बहुत कुछ कह रहे हैं, जैसे कि यादव उनसे दूर जा रहा हो, मुस्लिम की बात तो करते हैं, लेकिन यादवों को लेकर भी अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो हर जगह यादव ढूंढ रहे हैं कि यहाँ यादव नहीं है, वहां नहीं है। वो अपने जमाने में भूल जाते हैं कि पूरी की पूरी पुलिस में यादवों की भर्ती होती थी। देखिए, सबसे पहले तो ये मसला जातिगत हो जाता है, और यही पॉलिटिकल लोग ये बताते हैं कि देखिए जातियों पर बात हो रही है, चुनाव जातियों पर हो रहा है, चुनाव विकास पे होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पे होना चाहिए, आउटपुट पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन बात जातियों की हो रही है। अभी के आंकड़ों को अगर देखें या पिछले चुनाव को अगर देखें, तो पिछले चुनाव में यादव दो तरीके के, जो कंवरिया यादव हैं और दूसरे यादव जो है, इनमें एक यादव तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ नो डाउट गया था। वजह थी नरेंद्र मोदी, वजह थी यहां पर योगी आदित्यनाथ। तो वो कॉम्बिनेशन काम करा, और उस कॉम्बिनेशन में यादव भी सरका। दलितों में अगर जाटवों को छोड़ दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। लेकिन इसमें एक चीज जाननी होगी कि ये जो दलित, ये जो यादव, कुर्मी, शाक्य, कोरी, मौर्य, ये सब एक कैप्सूल में थे, और वो कैप्सूल कहलाता है हिंदू वोटर। अब वो कैप्सूल खुल गया है। अब इसमें बात इस बात की नहीं है कि अखिलेश यादव यादव की बात क्यों करते हैं। यादव की बात इसलिए हो रही है कि कम से कम यादव के एक मौके पर यादव को इंटैक्ट रखने का कोई मौका छूट न जाए, मौका छूट न जाए। ये उसकी प्रैक्टिस है। दो ही बातें तो हुई हैं। एक बुलडोजर पर रोक लगी है, दूसरा मंगेश यादव के एनकाउंटर का मुद्दा आया। तो बुलडोजर के रोक लगने पर, सुप्रीम कोर्ट में मसला आने पर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद, यही तो आया कि मुसलमानों के मकान गिराए जा रहे हैं। तो ये क्यों है? ताकि मुसलमान इंटैक्ट रहे। मंगेश यादव का एनकाउंटर उठाया गया। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन कोई किसी अन्य जाति या धर्म का कोई
गुंडा माफिया मारा जाता है, मुझे उस दिन को देखना है कि तब टिप्पणी क्या होती है। अगर वो टिप्पणी उस वक्त है तो मैं आपको बता दूंगा कि अगड़ों पर अगर कोई अगड़ों का कोई गुंडा अगर मारा जाता है तो उस पर टिप्पणी नहीं होगी। लेकिन पिछड़ों और दलितों के किसी भी जात का अगर कोई किसी पुलिस की गोली का शिकार हुआ या पुलिस पर उसने हमला किया, आपको टिप्पणी भी मिलेगी, बयान भी मिलेगा, बवाल भी मिलेगा। कुछ नहीं है, सीधे तौर पर ये भाई नायब सिंह ने का मसला कन्नौज का आया, कन्नौज में तो उन्होंने हाथ झाड़ लिया कि हमारी तो पार्टी में नहीं है। लेकिन अयोध्या में जो आरोपी था वो मुस्लिम था, लिहाजा वहां पे स्टैंड ले लिया। तो ये पूरी एक बिसात है असल में। इस बिसात में कब घोड़े की ढाई चाल चलनी है, कब हाथी सीधे चलेगा, कब पौन को आगे बढ़ाना है, ये सारी एक बिसात है। और इस बिसात के हिसाब से वोटरों को इंटैक्ट करने का एक तरीका है, वही है। और मंगेश यादव के या मुद्दे पर या किसी दूसरे मुद्दे पर ये सारी टिप्पणी, इसमें मैं इस पॉइंट को नहीं मानता हूं कि यादव उनसे कहीं छिटक रहा है और उनको छिटकने का खतरा है। यादव कहीं छिटक ना जाए लिहाजा प्रैक्टिस कर, ये उसके लिए।